बहुत जल्द भूल जाते हैं। इसी भारतवर्ष में बेवाओं को शौहरों की चिताओं पर जलने पर मजबूर किया जाता था, और अगर कोई बेवा बच जाती थी तो उसे आबादी से बाहर निकालकर डाल दिया जाता था। और जब वो बेवा रास्ते में निकलती थी तो लोग रास्ते काट लिया करते थे। लेकिन आज कुरान का एहसान है हिंदुस्तान पर कि आज बेवाओं के जरिए भारत में हुकूमत तश्कील पा रही है। और आज भारत की तमाम अपोजिशन पार्टियां एक बेवा की क़यादत में हुकूमत वक्त से लोहा लेने की तैयारी कर रही है। ये एहसान है हिंदुस्तान पर कुरान का। वरना कल तक भारतीय माहौल में बेवाओं को मनहूस समझा जाता था। आज एक बेवा को देखने के लिए हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों भीड़ इकट्ठा हो रही है। इसी कुरान ने हिंदुस्तान के गेसुए बरहम को आरास्ता किया है, हिंदुस्तान के उलझे हुए मसाइल का हल पेश किया है। दुनिया जब मजबूर होती है, दुनिया की रियासतें, ममालिक जब परेशान होती हैं तो हल तलाश करती हैं कुरान से। इसी मुल्क हिंदुस्तान में आजादी के बाद 1960 में रियासत गुजरात में शराब पर पाबंदी लगाई गई। मुझे बताइए, शराब पर पाबंदी लगाना यह कुरानी कानून है कि नहीं है? बोलो भाई, बोलो, बोलिए जरा जोर से। और जब 2005 में बिहार की हुकूमत में तब्दीली आई, नई हुकूमत बनी, तो मुख्यमंत्री ने कदम कदम पर शराब के अड्डे खोलवा दिए। उस जमाने में 2005 से लेकर 2015 तक बिहार के हर 1 किलोमीटर के फासले पर बिहार शराब के अड्डे मिलते थे। लेकिन जब शराब ने अपनी तबाहकारियां मचाना शुरू की, जब औरतें बेवा होने लगी, जब बच्चे यतीम होने लगे, जब आबादियों की आबादियां खाली होने लगी, तो उसी चीफ मिनिस्टर ने जो कदम कदम पर शराब के अड्डे खुलवाए थे, 2016 में मुकम्मल तौर पर बिहार में शराब पर पाबंदी लगा दी। मुझे बताइए, ये शराब पर पाबंदी लगाना बिहार में ये कुरानी कानून का निफाज है कि नहीं है? दुनिया जब परेशान होती है तो हल तलाश करती है कुरान से। क़यामत तक के हल का नाम कुरान है, लेकिन मुसलमान कुरान पढ़ते नहीं। हमारे यहां कुरान उस वक्त निकालते हैं जब किसी का इंतकाल हो जाता है। घरों के ताकों में कुरान को सजा कर रख दिया जाता है, लेकिन जब कोई मरता है तो कुरान निकाला जाता है। गोया के हिंदुस्तानी मुसलमानों ने कुरान को मुर्दा बख्शने वाली किताब समझ रखा है, जबकि कुरान हयाते अब्दी देने वाली किताब है। भारत के मुसलमानों, जब भारत में किसी नारी पर जुल्म होता है और उस जुल्म और बर्बरियत की खबरें जब आया होती हैं, तो भारत की हर रियासत की असेंबली चीख पड़ती है, पार्लियामेंट चीख पड़ता है कि अगर भारत में
भारतीय नारियों की इज्जत बचाना है तो भारत में कुरानी कानून को नाफिज करना होगा। इसी पार्लियामेंट हाउस में लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था, मिसेस सुषमा स्वराज ने कहा था और बहुत सारे पार्लियामेंट्रियन ने कहा था कि जानियों को सजा देना अगर है तो कुरानी कानून का निफाज करना होगा, तब हमारी बेटियों की इज्जत बचेंगी। दुनिया हल तलाश कर रही है कुरान से, मुसलमान हल तलाश कर रहे हैं मोबाइल से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कुरान की आयतों पर रिसर्च हो रहा है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में कुरान को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मुसलमान कुरान नहीं पढ़ते। मुसलमानों, हम जलसों में सिर्फ लज्जत कोशी के लिए आ रहे हैं, न हम कुछ पैगाम सुनना चाहते हैं, न हम वो तस्वीर पेश करना चाहते हैं जो तस्वीर मुसलमानों की है। मुसलमान एक पुरअमन कौम है। माशाअल्लाह, रियासत झारखंड के हरदिल अजीज वजीर आली जनाब मोहतरम हफीजुल हसन साहब की तशरीफ आवरी हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके अक़बाल को बुलंद फरमाए और इनके जरिए से रियासत और हिंदुस्तान में बड़ा काम ले। आने दीजिए, वजीर मौसूफ को आने दीजिए। आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, एक अच्छे मुसलमान होने का सबूत पेश करें। एक कुर्सी ले। बैठने दीजिए। तशरीफ रखें। आपके हरदिल अजीज लीडर आली जनाब मोहतरम हफीजुल हसन साहब तशरीफ रखते हैं और इनकी मौजूदगी में कुछ बातें हमसे समाअत कर लें। 12 लाख मुस्लिम खवातीन, मुस्लिम बच्चों को इर्तिदाद का शिकार बनाया गया है और भारत के मुसलमानों, ये सिलसिला दराज होगा। इस्लाम दुश्मन ताकतों की ये पूरी कोशिश है कि मुसलमानों को जलील किया जाए, मुसलमानों को रुसवा किया जाए। लेकिन मैं भारत के मुसलमानों से कहना चाहता हूं, फितने हर रोज जन्म लेते हैं, फितने हर दौर में पैदा हुए हैं और हर दौर में फितनों ने हक को कुचलने की कोशिश की है, बातिल हक को कुचलने की कोशिश करता रहा है, लेकिन बातिल हर दफा नाकाम रहा है। इसलिए कि तारीख कभी मौजों के कदम लेते हैं, खालिद कभी हाथों में अलग लेते हैं और हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। झारखंड के गयूर मुसलमानों, इस्लाम एक मुकम्मल दीन का नाम है, कामिल ज़ाब्ता-ए हयात का नाम है, इस्लाम की एक मुकम्मल तस्वीर है। इस्लाम इज द ओनली रिलीजन दैट प्रोवाइड्स विद अ कंप्लीट सिस्टम फॉर द आई। इस्लामी कानून एक अटल कानून का नाम है, कुरानी साइन कामिल आयात का नाम है। इंसानी तहकीक और साइंसी नजरियों में तब्दीली होती रहती है। दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज, लेबोरेटरीज और साइंसदानों के
रिसर्च में इख्तिलाफ और तजाद पाया जाता है, लेकिन कुरान के फराहम करदा उसूल कवानीन में कोई तजाद नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है, इसलिए कि ये इंसानी जहन का वो पेच नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का कलाम है और कलामुल्लाह में तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान कहता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना मगर कुरान न बदला जाएगा। जामताड़ा के गयूर मुसलमानों, इस्लाम अपनी असली सूरत के साथ है और अपनी असली सूरत के साथ रहेगा। मिलावट और अमेजिश को इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करता है। मसलहत अमेजी इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इस्लाम में तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। अरे बदलते वो हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, जिनका कोई वजूद नहीं है, वो बदलते रहते हैं। वो इंसानी तारीख के स्टेज पर भटकते रहते हैं। जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, उन्होंने तौरात को बदल डाला, ज़बूर को बदल डाला, इंजील को बदल डाला। जिनका कोई वजूद नहीं है वो भटकते रहते हैं, वो बदलते रहते हैं। कहीं ईसाइयत की शक्ल में, कहीं बहाइयत की शक्ल में, कहीं यहूदियत की शक्ल में, कहीं कादियानियत की शक्ल में, कहीं नशरियत की शक्ल में। अरे कुफ्र हजारों शक्लें बदल कर आया है, लेकिन इस्लाम की तस्वीर को, इस्लाम की छवि को बिगाड़ न सका, इसलिए कि तौक़ोदार की सारी मंजिलों को तय करके ऐ अजल तुझे लेने खुद हयात आई है। इस्लाम के मिटाने वाले खुद मिट गए, लेकिन इस्लाम बढ़ता गया, फैलता गया और लोगों के दिलों पर छाता गया। इब्लीस के चेलों ने सोचा, फिरौन के शागिर्दों ने यह प्लान किया, बुजहली फिक्र रखने वालों ने ये सोचा चलो सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कर दो, शायद इस्लाम कमजोर हो जाए। मोहम्मदी अरब को टुकड़े टुकड़े में बांट दो, शायद इस्लाम कमजोर हो जाए। मस्जिद अक्सा को यहूदियों के हवाले कर दो, शायद इस्लाम कमजोर हो जाए। बगदाद की हुर्मत को पामाल कर दो, शायद इस्लाम कमजोर हो जाए। अफगानिस्तान कि ईंट से ईंट बजा दो, शायद इस्लाम कमजोर हो जाए। तारीखी मसाजिद को मिसमार कर दो, शायद इस्लाम कमजोर हो जाए। मुसलमानों के मकानों पर बुलडोजर चलवा दो, शायद इस्लाम कमजोर हो जाए। इस्लाम और मुसलमानों का दिल गज़ा को तबाह बर्बाद कर दो, शायद इस्लाम कमजोर हो जाए। लेकिन भारत के मुसलमानों, इस्लाम मिट्टी, चूने और गारे की बनी हुई इमारत का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम की बुनियाद में फतेह करबो भला, जिगर गोशे फातिमा ज़हरा हजरत इमाम हुसैन ने अपना और अपने 72 जानिसारों का लहू शामिल किया है। इसलिए दुनिया के तमाम खुद साख्ता मज़ाहिब खत्म हो जाएंगे, लेकिन इस्लाम बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा और लोगों के दिलों पर छाता जाएगा। इसलिए कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना तराशोगे उतना ही हराओगे। झारखंड के मुसलमानों, आज
मदरसा कादरिया अनवारुल उलूम का ये सालाना इजलास है और इस मदरसे के असातिज़ा की मेहनत आपकी निगाहों के सामने है। ये बच्चे हाफिज कुरान हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं खुदा याद आए जिनको देखकर वो नूर के पुतले, नबूवत के ये वारिस हैं। यही है जिल्ले रहमानी, यही है जिनके सोने को फजीलत है इबादत पर। इन्हीं के आने पर नाज करती है मुसलमानी और इन्हीं की शान को ज़ेबा नबूवत की विरासत है। इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगाहबानी। आज इस मुल्क के हिंदुस्तान में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो मदरसों को दहशत गर्दी के अड्डों से ताबीर कर रही है। इस मुल्क से मदरसों का खात्मा चाहती है। मदरसे का वजूद उनके लिए खटक रहा है। लेकिन भारत के हिंदुस्तानी मुसलमानों, जब मुल्क के हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने अपने नापाक चंगुल में फंसाया था और हर भारतीय सिसक कर तड़प कर अपनी जान कुर्बान कर रहे थे। गुलामी की जंजीरों में हर भारतीय जकड़े हुए थे। भारतीयों को और उनके दिलों को हुर्रियत की चिंगारी की जरूरत थी। अंग्रेजों से आजादी भारत के लोग चाह रहे थे, लेकिन कोई शरारा नजर नहीं आ रहा था, कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी, कोई कुव्वत और कोई ताकत नजर नहीं आ रही थी। तो भारत के मुसलमानों, तारीख को याद करो। इन्हीं मदारिसों मकातिब में पढ़ने वाले इमाम हुर्रियत अल्लामा फजल खैराबादी उठते हैं और अंग्रेजी साम्राज्यत के खिलाफ जिहाद का फतवा सादिर करते हैं। जब हिंदुस्तान को किसी जौहर की जरूरत पड़ी तो इन्हीं मदरसों और मकतबों ने अल्लामा मोहम्मद अली जौहर को दिया है। जब हिंदुस्तान को किसी गौहर की जरूरत पड़ी तो इन्हीं मदारिस और मकातिब ने मौलाना शौकत अली गौहर को दिया है। जब हिंदुस्तान की आजादी की खातिर फांसी के फंदे को चूमने की जरूरत पड़ी तो ऐ भारत के मुसलमानों, इन्हीं मदारिस और मकातिब ने अशफाकुल्लाह खान को दिया है। जब आजादी के मतवालों के दिलों में जज्बे हुर्रियत को बेदार करने की जरूरत पड़ी तो इन्हीं मदारिसों मकातिब ने सैकड़ों साहिरुल बयान खतीबों को दिया है। तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। मदारिस के उलमा ने अपनी कीमती जानें कुर्बान की हैं। मिस्टर टॉमसन लिखता है कि शाहजहांपुर से लेकर दिल्ली के जीटी रोड के किनारे तमाम दरख्तों पर जो लाशें लटक रही थी वो उलमाए किराम की लाशें थी। 65,000 से ज्यादा उलमाए किराम ने हिंदुस्तान की आजादी की खातिर अपनी कीमती जानें दी हैं। तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। और जब आजाद हिंदुस्तान के 50 करोड़ इंसानों की इज्जत और आबरू को बचाने की जरूरत पड़ी तो इन्हीं मदारिस और मकातिब ने वीर अब्दुल हमीद गाजीपुरी को दिया है, ब्रिगेडियर उस्मान को दिया है। और जब आजाद हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में हक बोलने की जरूरत पड़ी तो इन्हीं मदारिस और मकातिब ने हक बोलने वाले हक को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अल्लामा मुजफ्फर हुसैन कुछोशवी को दिया है।
तुम मदारिस की कुर्बानियों को देखना चाहते हो? जब हिंदुस्तान को सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड बनाने की जरूरत पड़ी, जब हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक के सफों में ला खड़ा करने की जरूरत पड़ी, तो इन्हीं मदारिसों मकातिब ने खालिद मिसाइल, बाबा मिसाइल, एपीजे अब्दुल कलाम को दिया है। अरे सारा चमन तो हमारी कुर्बानियों से लालाजार है, और आज हमी को चमन की खुशबुओं से महरूम रखा जा रहा है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, कोई कत्ल भी करता है तो चर्चा नहीं होता। झारखंड के मुसलमानों, इन मकातिब मदारिस का कयाम उस किताब इलाही की तफहीमों तालीम के लिए हुआ है, जिसकी रोशन किरणों ने जुल्मत और जहालत की अंधियारी को दूर किया है, जिसने इंसानों को फसाद फिल अर्द से बात रखा है, जिसके मुत्तबईन ने पूरी दुनिया से आतंकवाद का खात्मा किया है, जिस किताब ने इस रुए जमीन पर बसने वाले लोगों को ये सरमदी पैगाम दिया, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ व मन अहया फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। कुरान कहता है, जिसने किसी एक इंसान को नाहक कत्ल किया गोया कि उसने पूरे मानवता को कत्ल किया, और जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई गोया कि उसने पूरी ह्यूमैनिटी को बचाया है, पूरी इंसानियत को बचाया है। झारखंड के मुसलमानों, आज इसी कुरान पर पाबंदी की बात की जा रही है, आज इसी किताब के औराक जलाए जा रहे हैं। मैं अनवार मदीना कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से और झारखंड के जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में उन बीमार ज़हनों से कहना चाहता हूं जो कुरान को जला रहे हैं, चाहे वो यूरोप के हों, अमेरिका के हों या भारत के हों, वाशिंगटन की गलियों में कुरान को जलाने वाले शैतान सिफत पादरी टेरी जोन्स हो या कोई और भी हो, उन तमाम बीमार ज़हनों से कहना चाहता हूं जो कुरान पर पाबंदी की बात करते हैं, जो कुरान को जला रहे हैं, ऐ जालिम, जमाने भर के तुम सारे कुतुब खाने जला डालो, जमाने भर के तुम सारे कुतुब खाने जला डालो, जलेगा क्या मेरा कुरान जो है हाफिज के सीने में? जलेगा क्या मेरा कुरान जो है हाफिज के सीने में? और तुम्हें याद होगा 1980 के दहाई में आपकी रियासत से लगे हुए एक रियासत है जिसे वेस्ट बंगाल कहा जाता है। कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर चोपड़ा ने कुरान पर पाबंदी लगाने की बात कही थी, तो उस जमाने के बंगाल के गुय्यूर मुसलमानों ने मिस्टर चोपड़ा और हुकूमत हिंद को ललकारते हुए कहा था, अमी छाड़बो ना कुरान, अमी छाड़बो ना कुरान, न छाड़बो हिंदुस्तान, तो तेरे गोली भोए ते अमी बेचबो ना ईमान। न हम कुरान छोड़ सकते हैं, न हम हिंदुस्तान छोड़ सकते हैं। अरे हमारा सीना गोलियों से छलनी हो सकता है, लेकिन ईमान से दस्ते बरदार नहीं हो सकता है। भारत के मुसलमानों, इस सरजमीने गीती पर जब तक कुरान नहीं आया था तो हर तरफ जुल्म और उद्वान की सरकशी जारी थी, हर तरफ बहीमियत और बर्बरियत की सल्तनत कायम थी, जालिमों की हिम्मत अफजाई की जा रही थी, बेवाओं की इज्जतें लूटी जा रही थी, यतीमों के माल को नाहक खाया जा रहा था, इंसानियत सिसक रही थी। लेकिन जब कुरान आया, कह दीजिए सुभान अल्लाह, जब कुरान आया तो जुल्म बर्बरियत का खात्मा करता हुआ आया। जब कुरान आया आतंकवादों दहशतगर्दी का कला कमा करता हुआ आया। जब कुरान आया मुआशरे इंसानी के गेसुए बरहम को आरास्ता करता हुआ आया। जब कुरान आया अभागन को सुहागन बनाता हुआ आया। जब कुरान आया बेटी को रहमत
बीवी को शौहर का लिबास और माँ को जन्नत करार देता हुआ आया। जब कुरान आया बेवाओं को इज्जत और अज़मत का तमग़े इफ्तिखार अता करता हुआ आया। जब कुरान आया नो मेडिकल लाइफ गुजारने वालों को स्टेटमैनशिप अता करता हुआ आया। जब कुरान आया समाज को डेवलप करता हुआ आया। जब कुरान आया ऊंटों के चराने वाले खुगरे जुल्म सितम को सारबान व सालारे कारवा बनाता हुआ आया। जब कुरान आया तो मानवता का संदेश देता हुआ आया। जब कुरान आया इल्म साइंस का मार्ग दिखाता हुआ आया। जब कुरान आया बंदों को बंदगी का सलीका अता करता हुआ आया। जब कुरान आया नबी आखिरुज़्ज़मा का मकाम और मर्तबा बताता हुआ आया। कुरान क्या है? नाते मुस्तफा का एक गुलदस्ता। अकीदत से पढ़ो तो ये कुरान अव्वल से आखिर तक। झारखंड के मुसलमानों आज इसी कुरान के हामिलीन आपकी निगाहों के सामने हैं, जिन्होंने अपने सीने में कुरान को बसाया है, कुरान को याद किया है। व्हाट इज कुरान? कुरान क्या है जानना चाहते हैं कितने लोग? कुरान जिसके एहसानात कायनात के तमाम मखलूकात पर हैं। कायनात का जर्रा जर्रा कुरान का ममनून मशकूर है। कुरान ने कायनात के स्टेज पर वो मुअस्सिर रोल अदा किया है जो किसी भी आसमानी किताब के हिस्से में नहीं आया। कुरान ने सहराए अरब में तहजीब व तमद्दुन के नए दीप रोशन किए। कुरान जब यूरोप की सरजमीन पर पहुंचा तो वहां इल्म और इरफान के सोते वहां दिए। कुरान जब अफ्रीका के जंगलों और बयाबानों में जिंदगी गुजारने वालों के दरमियान पहुंचा तो वहां इस्लामिक कल्चर के परचम बुलंद किए। और कुरान जब भारत में आया तो यहाँ उल्फत व मोहब्बत, प्रेम और सद्भावना और भाईचारे की फिजा को हमवार किया। कुरान दहशतगर्दी का पैगाम नहीं है, वो जुल्म रवा जिसमें वो कुरान नहीं है। भारत के मुसलमानों तुम्हें याद होगा कि नहीं होगा, इसलिए कि भारतीय भूलने के आदी हैं, बहुत जल्द भूल जाते हैं। इसी भारतवर्ष में